वाजपेयी भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध कवि और एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसका कोई शत्रु नहीं बना। विपक्षियों ने भी हमेशा उनकी तारीफ की। आज 16 अगस्त 2022 है। अटल बिहारी वाजपेयी इसी दिन 4 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन उनकी यादें, उनसे जुड़े किस्से जनमानस के दिलो दिमाग पर अमिट हैं। कल से सोच रहा था कि 16 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि पर क्या करूं, सोचता रहा और फिर एक ऐसा किस्सा ध्यान में आया जो आज के दौर में और भी अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि आज से करीब 34 साल पहले सांप्रदायिक सौहार्द का बहुत ही सशक्त संदेश उन्होंने दिया था, और वो भी कैराना की धरती से। वही कैराना जो पलायन समेत कई कारणों से बदनाम भी होता रहा है। वही कैराना जिसे वोटों के ध्रुवीकरण के लिए उपजाऊ जमीन भी माना जाता है। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आप देख रहे हैं एपिसोड संस्मरण। बात 1988 की है। कैराना में मेले का आयोजन हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। खाने का प्रबंध तत्कालीन नगर पालिका के चेयरमैन बशीर अहमद के घर था। उस दौरान नवरात्र चल रहे थे। बशीर अहमद को जब पता चला कि अटल बिहारी वाजपेयी का व्रत है, तो मुस्लिम होने के कारण वह नवरात्र में खान पान को लेकर थोड़ा असहज हो गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एकदम से भाप गए। उन्होंने कहा कि बशीर, नवरात्र में हमारे खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारे हाथ से ही होगी। फिर क्या था, बशीर ने फटाफट उनके लिए व्रत के सामान की व्यवस्था कर दी। उन्होंने बशीर को बगल में बैठाकर चाव से खाना खाया था। वयोवृद्ध बशीर के अनुसार अब ऐसे नेता कहाँ मिलते हैं। अटल जी ने सदा हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। उन्होंने कभी भी समाज में कटुता फैलाने वाली सोच तक नहीं रखी। एक किस्सा यह भी है कि 90 के दशक में अटल बिहारी वाजपेयी चुनावी सभा को संबोधित करने शामली आए थे। तब शामली के उद्यमी मोहित जैन के यहाँ उनका भोजन था। उनके खाने के लिए रोटी, दाल व खीर बनाई गई थी। यहाँ चांदी के बर्तनों में उनका भोजन परोसे जाने लगा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इनकार कर दिया। अटल जी ने हाथ में रोटी ली और उस पर सब्जी रखी और खाना शुरू कर दिया। अटल जी बहुत ही सादगी पसंद इंसान थे। उसी दौरान का एक और किस्सा है। अटल जी को शामली की चुनावी सभा में मुजफ्फरनगर शहर से लाने की जिम्मेदारी उस समय के भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष रहे ओमकार गर्ग और मोहित जैन को सौंपी गई थी। वहां से रास्ते में आते वक्त अटल जी ने पूछा कि क्षेत्र की क्या समस्या है। इस पर दोनों ने कहा कि आपको शामली जाते जाते सब कुछ मालूम हो जाएगा। सड़क पूरी तरह से टूटी हुई थी तो अटल जी भी समझ गए। इसके बाद उन्होंने मन से गड्ढों में सड़क वाला बयान दिया था, जो काफी चर्चित हुआ, क्योंकि उस वक्त वेस्ट यूपी की तमाम सड़कों की हालत बेहद खस्ता थी। एक और किस्सा, बात 1970 के आसपास की बताई जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंघ को लेकर कहा था कि ऐसी पार्टियों से तो मैं 5 मिनट में निपट सकती हूँ। इंदिरा गांधी के इस बयान का जवाब अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो चर्चाओं में रहा। अटल जी ने कहा था, क्या कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है? मैं कहता हूं कि 5 मिनट में तो आप अपने बालों को भी ठीक नहीं कर सकती हैं, फिर हमसे कैसे निपटेंगी? जल्द ही संस्मरण की एक और कड़ी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।